हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक कविता जिसका नाम है मीरा का पद, जो कि सीबीएसई और शेवा दोनों क्लासेस में अवेलेबल है। क्लास 10 की ये एक कविता है मीरा की पद, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है और बहुत ही अनोखा पद है ये। तो हमें पता है कि जब भी हमें कुछ कविताओं का विश्लेषण करना होता है तो सबसे पहले हमें जो कवि है उनके बारे में पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें एक बात की बहुत ही गुंजाइश आती है कि कवि और लेखक कौन है। इस कश्मकश में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही इजी है एकदम से। जो कविताएं लिखते हैं उनको कवि, और कविता छोड़कर जो लिखते हैं बाकी उपन्यास या फिर प्रबंध साहित्य जो भी है उनको हम लेखक, हालांकि उनको प्राबंधिक औपन्यासिक के नाम से अलग अलग से बोलते हैं, लेकिन इन शॉर्ट हम उनको लेखक भी कह सकते हैं। लेकिन जो कविताएं लिखते हैं उनको हम सिर्फ कवि ही कहेंगे। तो ये हम बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है कि ये कवि और लेखक में द्वंद्व रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, जो कविता लिखते हैं उनको हम कवि कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो कवि है वो है मीरा। मीरा एक बहुत बड़ी योगिनी है। उनको हम एक साधारण से औरत के साथ तुलना नहीं कर सकते। वो एक साधनाकारी देवी है। वो अपना जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया है श्री कृष्ण के नाम पर। बचपन से ही मीरा श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती हुई आई है। बचपन से लेकर जब तक वो जीवित रही तब तक तो उन्होंने अपनी भाषा में अपनी वेदना का प्रकाश किया है, और वो श्री कृष्णा को कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं, कितना ज़्यादा उनमें भक्ति है उनके लिए, इन सारी चीज़ों को थोड़े से भाषाओं में यहाँ पे व्यक्त किया है। बहुत ही एक सुंदर सी कविता है। तो हम एक एक लाइन को पकड़ पकड़ कर हम जानेंगे कि मीरा ने श्री कृष्ण को लेकर क्या वेदना या फिर क्या प्रकाश किया है अपने मन की बात। तो मीरा की कविता को जानने से पहले हमें थोड़े से मीरा को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मीरा के जो जीवन है उसको हम थोड़े से जान लेंगे तो इस कविता में उन्होंने क्या बोलने की कोशिश की है बहुत ही सुंदर तरीके से हमको समझ में आ जाएंगे। तो हमने पहले ही बोले हैं कि मीरा ने बचपन से ही अपना पूरा न्यौछावर कर दिया है अपने जीवन को, किसके नाम पर? श्री कृष्ण के नाम पर। और जब बचपन से तो एक बात है, लेकिन जब उनकी शादी हो गई थी, शादी के बाद भी वो अपना सब कुछ, अपना स्वामी, अपना प्रेमिका, अपना भगवान, अपना आराध्य, सब कुछ कृष्ण को मानती थी। तो इसीलिए मीरा को बहुत ही हल्की तरीके से कोई नहीं लेती थी। सभी उनको बहुत ज़्यादा रूडली बात करते थे, यानी बहुत लोग निंदा होती थी उनको। बहुत कुछ सुनना पड़ता था कि अपना खुद का पति होने के बावजूद पति को इतना ज़्यादा वो टाइम या फिर उनको इतना भाव नहीं दे रही जितना वो श्री कृष्ण को लेकर सुबह से लेकर शाम तक वो ध्यान में बैठी रहती थी। श्री कृष्ण ही उसके लिए सब कुछ थे। तो लोक निंदा होते होते जब उनको और अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन में चले गए थे। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के एक आए कठिन दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा ने अपना घर परिवार को छोड़कर वृंदावन में चले जा रहे थे। वो कृष्ण प्रेम में लीन थी, जो मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि वो कृष्ण प्रेम में बहुत ज़्यादा लीन थी। वो कृष्ण को लेकर ही अपना जीवन को देखती थी। विदाउट कृष्णा शी इज़ जस्ट यूजलेस। वो उनको ये लगता था कि कृष्णा को छोड़कर उनका जीवन ही व्यर्थ है। तो फिर उन्होंने अपने जो मन की बात है उन्होंने बोला है, और ये उन्होंने इस कविताओं में एक नहीं बल्कि तीन भक्तों के बारे में बोला है कि कृष्ण ने इन भक्तों को भी बहुत सारे दुखों से बचाया है, यानी उनका जो दुख थे दुख का हरण किया है। तो मीरा भी दुखियारी है। मीरा भी उनका बहुत ज़्यादा उनको प्रेम करती है, उनके भक्ति में लीन है। तो
कृष्णा मीरा को भी बचाए, दुख हरण करे, ये एक विनती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 पद है। हम शुरू करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर, द्रौपदी री लाज राखी आप बराओ चीर, कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर, बुरतो गजराज राखोई काटी कुंवर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारे भीर। हमने पहले ही कहा है कि ये नॉर्मल सी हिंदी भाषा नहीं है, ब्रज भाषा है। तो हमने पढ़ लिया है। हम एक एक पहले तो आप लोग अगर पढ़ने के लिए बैठो तो पेंसिल एंड पेपर ले लो या फिर पेन एंड पेपर ले लो, क्योंकि हमें एक एक शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए। विदाउट दैट हमको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो हरि, यहाँ पे क्या बोला गया है? फर्स्ट जो लिखा है कि हरि आप हरो जनरी भीड़। हरि यानी यहाँ पे श्री कृष्ण को बोला गया है हरि। आप यानी ऑलरेडी आप यानी भगवान को बोला गया है। हरो, हरो यानी हरण करो। जनरी भीड़, जन यानी जनगण, भीड़ दुख को हरण करते हो। द्रौपदी लाज राखी, द्रौपदी कौन है हम बाद में आते हैं। उनका लाज आपने रखा है, आपने चीर बनाकर दिया है। चीर को हम कपड़ा कह सकते हैं, वस्त्र। फिर भगत कारुर रूप नरहरि, भक्त के कारण आपने अपना रूप लिया था नरहरि का। धरो आप शरीर, अपने शरीर जो आपका शरीर है उसमें आपने नरहरि का रूप धारण किया था अपने भक्त को बचाने के लिए। यहाँ पर भी एक उदाहरण, एक भक्त का नाम है, हम आएंगे। बुरत गजराज राखोई, बुरत गजराज, गज यानी हाथी को कहते हैं हम। उनका जो क्या बोलते हैं, राजा होते हैं, उनको बोलते हैं गजराज, हाथियों के राजा, जिसको हम ऐरावत के नाम से भी जाने जाते हैं वो। तो गजराज को भी आपने बचाया है। आपने जो क्रोकोडाइल है, कुम्हीर है, उनसे आपने बचाया है। और दासी मीरा, अभी वो कह रहे हैं कि मीरा है हम, तो आपने 3-3 यहाँ पे उदाहरण के खातिर उन्होंने 3-3 भक्तों के नाम उच्चारण किया है। एक द्रौपदी, और जो नरहरि के कारण, नरहरि के रूप जिस भक्त के कारण उन्होंने लिया था उनका नाम है प्रधान, और देन गजराज। तो 3 यहाँ पे भक्तों का नाम बोला है कि इन तीनों का बहुत ज़्यादा दुख था, उन तीनों का दुख अपने हरण किया है। हालांकि उन्होंने बहुत सारों के दुख हरण किया है जन साधारण के, लेकिन मीरा ने यहाँ पे 3 लोगों के, 3 भक्त के नाम बोले गए हैं। मीरा ने यहाँ पे उच्चारण किया है, तो बोला है कि मैं आपकी दास हूँ, तो मेरा भी माहड़ी मतलब मेरा, भीड़ मतलब मेरा भी, भीड़ यानी दुख दर्द, मेरा भी जो दुख दर्द है आप हरण करो, यानी मुझे दुख से राहत चाहिए। ओके, तो ये 3 नाम, द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज। तो आते हैं हम द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी, आपको पता होगा कि महाभारत के एक बहुत ही प्रमुख चरित्र, इसको हम कला कुशली भी कह सकते हैं, द्रौपदी है। द्रुपद राजा के कन्या, इसलिए उनको द्रौपदी कहते हैं। और फिर उनको पांचाल भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका विवाह हुआ था पंच पांडवों के साथ। आपको पता होगा कि महाभारत में 2 मुख्य परिवार को हमने देखा है, एक कुरु और एक पांडु। तो पांडु के जो पुत्र है उनको कहा जाता है पांडव, जहाँ पर हमने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन 5 को मिलाकर एक साथ पंच पांडव कहा जाता है। तो ये पंच पांडव जो है, पंच पांडव का स्त्री है हमारी द्रौपदी, ओके, जिनको पांचाली भी कहा जाता है क्योंकि वो पांडव की बीवी थी। ओके, तो हमें ये तो अवश्य मालूम है कि बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध हुआ था संपत्ति को लेकर पांडवों में और कौरवों में। तो जब पांडव और कौरव मतलब युद्ध कर रहे थे, तो वो पाशा खेल रहे थे, जहाँ पर एक एक करके दाव दे रहे थे, और हर दाव में हमारे जो पांडव है वो हार रहे थे। और लास्ट में उन्होंने एक चीज़, घर वार सब कुछ दाव पे लगाया और एक एक करके वो हार गए थे। अंत में उन्होंने दाव लगाया द्रौपदी को।
द्रौपदी जो उस समय बहुत ही नाजुक स्तर से जा रही थी, उसको दांव पे लगाया गया कि अगर पांडव इस बार भी हार जाते हैं तो हमारे द्रौपदी कौरव के दुशासन, जो कि बहुत ही एक घटिया कैरेक्टर है महाभारत के, तो यहाँ पे क्या होता है, ये फिर से पांडव हार जाते हैं और द्रौपदी हलाल होने के लिए लाए जाते हैं। बहुत ही दुख और बहुत ही घटियापन से द्रौपदी को बाल को पकड़कर नोच के उसको भरी सभा में लाया गया था। बहुत ही दर्दनाक वो घटना थी और सभा के सामने, सबके सामने उसका चीर यानी वस्त्र हरण किए जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय उन्होंने उन कृष्ण को अपना भाई बनाया था और भाई से वो मदद मांग रहे थे, क्योंकि पांडव तो हार के बैठे थे। तभी बहन की आकुति, बहन की दर्द भरी आवाज़ों से, प्रार्थना से कृष्ण ने, भाई ने अपना बहन का फर्ज अदा किया है। भाई ने अपना जो दायित्व है उसे निभाया है। उन्होंने बहुत सारे कपड़े दान करके द्रौपदी को भरी सभा में निर्लज्ज होने से बचाया है। दुशासन जितना भी कपड़े खींच रहे थे उतना ही श्री कृष्ण दे रहे थे। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एपिक है, यानी हम कह सकते महाकाव्य है। यहाँ पे बहुत सारे अलौकिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे कृष्ण दिए जा रहे हैं कपड़े और दुशासन जितना भी उसे खोलने की कोशिश कर रहे, वो खोल नहीं पा रहे, वो थक जा रहे और अंत में जाकर द्रौपदी का जो दुख दर्द है या फिर द्रौपदी का जो सम्मान है वो हानि से बच जाता है। कृष्ण उसे भरी सभा में उलंघ होने से बचा लेता है। तो इसी तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया है भरी सभा में अपने दुख दर्द से। ये हो गया एक। नंबर 2, उन्होंने बोला है कि आपने भक्त के लिए आपने क्या किया है, आपने नरहरि का शरीर अपनाया है, नर सिंह का शरीर अपनाया है। नर यानी इंसान, सिंह यानी पशु, यानी दोनों का मिक्सचर रूप। तो प्रश्न आ सकता है कि भगवान कृष्ण को इसकी क्या जरूरत थी? यहाँ पे बहुत एक मिस्ट्री है, हम जानेंगे लेकिन अगले क्लास में। तब तक आप जितना भी हमने समझाया है उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर बैठे रहिए, ज़रूर इंतज़ार कीजिए। हम लौटेंगे नेक्स्ट पार्ट को लेकर बहुत ही जल्द। आज के लिए इतना ही, टाटा।